हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैथ्स। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी करने के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन करके नई सीरीज चालू की है, जिसका आज ये चौथा वीडियो है। इसमें आज हम 3 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो 3 टेस्ट है, तीनों टेस्ट का जिसमें से पहला टेस्ट है कॉचीज रूट टेस्ट, और सेकंड टेस्ट है रेप्स लॉगरिथमिक टेस्ट, एंड थर्ड टेस्ट है डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेस्ट से, कॉचीज रूट टेस्ट। कॉचीज रूट टेस्ट को एक बार आप इसका थियरी पढ़ लेते हैं। अ सीरीज सिग्मा ए एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज, इफ ये आता है, इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n इज लेस देन 1, अगर लिमिट इसका मान 1 से कम आता है, 1 से कम आता है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंस होगी, कन्वर्जेंट। एंड इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1, अगर इससे 1 छोटा है, या ये जो मान है लिमिट n टेंस टू a की पावर n की पावर 1/n का मान अगर 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज आपकी जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी। और बराबर 1 है तो अदर टेस्ट लगेगा, अदर टेस्ट विल बी अप्लाइड, दूसरी टेस्ट लगेगी, ये टेस्ट नहीं लगेगी अगर 1 है तो ऐसे ही अधिकतर सभी टेस्ट में आप देखते हैं कि अगर बराबर 1 है तो कोई अगला टेस्ट लगेगा और टेस्ट नहीं लगेगा। इसी प्रकार इसमें भी है कि अगर इसका मान जो है 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंस होगी ये सीरीज, और अगर 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंस होगी। तो आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले, एग्जाम्पल के पहले आपको बता दें कि ये जो वर्किंग रूल वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने लाया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ वर्किंग रूल पे एक बार ध्यान दे दें तो आराम से कोई भी टेस्ट को आप आराम से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वर्किंग रूल में क्या है। वर्किंग रूल में सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप, फाइंड ए एन एंड मल्टीप्लाई 1/n इन पावर ऑफ n, या फिर a की पावर n निकालो। एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई करो, चाहे पावर ए एन की पावर में मल्टीप्लाई करो a/n से, या फिर ए एन की 1/n निकालो, ए एन की पावर 1/n निकालो आप। तो पहले स्टेप के अनुसार हम आपको लगा के भी दिखाते हैं कैसे वर्किंग रूल काम करता है। तो स्टेप 1 में कहा है कि फाइंड ए एन, तो पहले इसका ए एन वाला निकालेंगे। ए एन मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म इसका जो होगा n³ की पावर n, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या कर रही है कि ए एन की पावर से ए एन की पावर में 1/n का भाग दे दो। इसकी पावर मान लो होल का पावर 1 है तो 1/n का भाग दे दो, या फिर ए एन की पावर 1/n निकालो। अब इसका ए एन की पावर हम 1/n निकालते हैं। अब इसको निकालेंगे तो ये n³ होगा, होल पावर 1/n हो जाएगा। अब इसका मान आएगा n की पावर 3 × 1/n, अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद 2 की पावर 1/n आएगा, सॉरी यहाँ पे n है तो n × 1/n आएगा, जिससे n से n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये होगा n, अगर 3 को बाहर करते हैं और n को अंदर करते हैं, 1/n, 3 को ऐसे बाहर कर लेते हैं। इसके बाद नीचे बचा हमारा 2। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, इसका लिमिट इन्फिनिटी पे करते हैं, इसका लिमिट ले लेते हैं। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n की पावर 1/n होल पावर 3/2। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं गाइस कि इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n का मान जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि इसका मान 1 होता ही होता है, क्योंकि अगर एक हिसाब से रखेंगे भी, यहाँ 1/n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ का मान 0 हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, इस प्रकार से इसका मान 1 हो जाएगा। तो आगे अगर इसमें हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 1/2, इसका
मिलेगा, जो लिमिट मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। अब ये 1/2 इसमें देखते हैं कि थियरी हमारे जो कह रहा है कि 1/2 इज लेस देन 1। ये 1/2 एक से छोटा है, इसलिए ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंस होगी। अब आइए चलते हैं दूसरे टेस्ट पे। दूसरा टेस्ट है रेप्स लॉगरिदमिक टेस्ट। इसे कई जगह रेप्स टेस्ट भी कह देते हैं। अब इसमें एक बार थियरी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ सीरीज सिग्मा ए एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है। अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है ये मान। इसे मान लीजिए ये पूरा इसका मान है l। तो अगर l जो है वो 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंस होगा, l जो है 1 से छोटा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और 1 है तो अदर टेस्ट लगेंगे। तो इस प्रकार से इसको दिया गया है कि अगर ये जो है ये मान रेप्स लॉगरिदमिक टेस्ट में अगर ये मान जो है वो 1 से बड़ा आता है तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंस होगी, और अगर 1 से छोटा आता है तो ये सीरीज जो हमारी होगी वो डाइवर्जेंस होगी, और अगर 1 के बराबर आ जाता है तो हमारा दूसरा टेस्ट अप्लाई होगा। दूसरे टेस्ट में जैसे वही आगे वाले टेस्ट आने वाले टेस्ट अप्लाई होंगे। तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सिग्मा ए एन इक्वल्स टू, अब इसमें भी मैंने वर्किंग रूल लिख दिया है जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड ए एन। तो हमने ए एन यहाँ पे निकाल दिया है। जैसे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब क्वेश्चन 1 प्लस पी इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो इसका ए एनथ टर्म निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप बड़े ध्यान से ए एनथ टर्म निकालने में कोई गलती ना करें तो उसके बाद आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ए एनथ टर्म निकालते हैं। तो ए एनथ टर्म ये इस प्रकार से बढ़ रहा है 1p, p+1, p+2, p+3 इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसका जो यहाँ पे nth टर्म होगा वो p + n + 1 ये होगा nth टर्म, और नीचे 1 2 3 के हिसाब से बढ़ रहा है तो यहाँ पे n होगा। अब इसका यहाँ पे देखिए वर्किंग रूल में लिखा है कि फाइंड ए एन एंड an+1, an+1 भी निकालना है। तो an+1 निकालेंगे तो ये यहाँ तक तो होगा ही, एक पद और आगे जाना है, एक पद इससे आगे जाएंगे तो p + n होगा यहाँ पे, और यहाँ पे n+1 होगा। ठीक है, अब इसका वर्किंग रूल में तीसरा स्टेप दिया है, फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन n। अगर इसे फाइंड करते हैं तो हमें रेशियो टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट आप इसे फाइंड कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट इसे फाइंड कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ऑफ an अपॉन an+1 माइनस 1। अब इसका मतलब है कि an जो हमने निकाला है और an+1 निकाला है उसको डिवाइड कर दें, 1 से माइनस कर दें, उसके बाद उसका लिमिट निकाल दें, और n का गुणा भी है इसमें। उसके बाद उसका लिमिट निकाल दें जो आएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, n+1 आया है हमारा, यहाँ पे बचेगा n+1 और ये pn+1, और ये सारे कट जाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ तक n से n कट जाएगा, बचेंगे सिर्फ यही दो। अगर इसका डिवाइड करेंगे an अपॉन an+1, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ph अपॉन n 1 अपॉन में बच रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा। अब इसको मतलब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे ये आता है। अब इससे n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा ये बचेगा। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे n कॉमन करते हैं, जब भी लिमिट लेते हैं तो n कॉमन करते हैं, n की जगह इनफाइनाइट को रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा 1 - p बचेगा। इसका जो लिमिट आएगा 1 - p आएगा। तो अब हम मेन थियरी में रख के इसको देखते हैं, 1/p की जगह इसे रखते हैं। जैसे अब यहाँ पे रखेंगे 1 - p, 1 - p आया है, तो 1 - p हमें दिखाया है कि अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंस होगी। तो हमारा 1 - p आया है, ये आया है जो लिमिट, इसका मान जो हमारा आया है वो 1 - p आया है। तो अब अगर ये 1 से बड़ा रखते हैं तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसका मान p को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, तो ये p इज 1 सेकेंड। हाँ तो गाइस 1 को इधर ले जाएंगे, p को इधर ले जाएंगे, तो p इज लेस देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगी। हम थियरी में रख के देख रहे हैं, जो इसका मान है वही 1 - p आया है हमारा, लास्ट में 1 - p आया है इसका मान। तो हम यही मान अब इस
पूरे इसमें रख के देखते हैं, ये जो हमारा कंडीशन दिया है इस कंडीशन में रख के देखते हैं। अब कंडीशन में रख के देखते हैं तो P इज लेस देन 0 तो ये कन्वर्जेंट आएगा। और अब इसी में हम फिर से रखते हैं, दूसरे वाले कंडीशन में रखते हैं, तो 1 माइनस P इज 0 1। अगर P इज यहाँ पे अगर आप P को इधर करेंगे 1 को इधर करेंगे तो ये ऐसे आएगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर P 0 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर P 1 के बराबर है 0 के बराबर है तो ये अदर टेस्ट लगेंगे, तो भी कन्वर्जेंट होगा, सॉरी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इसका मान मेरा 1 माइनस पी आया, 1 माइनस पी हम दोनों कंडीशंस में रखते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से मेरा p जो है अगर वो 0 या 0 से क्या है कि छोटा है तो कन्वर्जेंट, और 0 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। आइए अगले टेस्ट पे हम चलते हैं, इसका नाम है 1 सेकेंड, हाँ, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। तो इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि ये हमारा सुपर क्विक रिवीजन वाला सीरीज है। फटाफट से बस थ्योरी को हम देख लेते हैं एक बार, जिससे हमारा जो हमने पढ़ लिया है उसको उसका रिवीजन एक बार अच्छे से हो जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि द सीरीज सिग्मा एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज लाइक दैट। अगर ये जो मान है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, कठिन भी लग सकता है, देखने में बड़ा गंभीर लग रहा है। ये मान अगर 1 से बड़ा है तो ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी। ये मान अगर 1 से छोटा है तो ये सीरीज जो होगी हमारी डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और 1 होगी तो इस प्रकार से इसका भी मैंने वर्किंग रूल लिख लिया है। वर्किंग रूल में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई सीरीज अगर दी गई है सिग्मा ए एन, कोई सीरीज दी गई है, तो अब उसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या होगा, ए एन, और nth टर्म के भी बाद वाला एक टर्म निकालेंगे, मतलब ए एन प्लस 1 निकालेंगे। n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1th टर्म निकालेंगे, मतलब ए एन प्लस 1 टर्म निकालेंगे, और दोनों को भाग दे देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, ये यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ये पूरा फाइंड करेंगे, ये जो दिख रहा है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है ए एन निकालेंगे, ए एन और ए एन प्लस 1 से भाग दे देंगे, फिर -1 कर देंगे, और उसके बाद n से इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद -1 करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसका लिमिट, मतलब वो लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद फिर लिमिट लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद ये जो आएगा इसका लॉग लेंगे, उसके बाद उसका लिमिट लेंगे। अगर वो लिमिट बड़ी है 1 से, तब ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी, अगर छोटी है तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, तो हमने फटाफट से एक क्विक रिवीजन देखा है अभी। सो गाइस, और अच्छी वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शेयर में कई विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हो सकता है, कई स्टूडेंट्स को, और इसका एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में ला के दूंगा, या किसी दूसरे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में किसी में मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट का, और ये ज़रूर दूंगा, इस पर आप टेंशन मत लीजिए। इसका 2-3 एग्जाम्पल मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। आज थोड़ा सा काम है इसलिए वीडियो थोड़ा छोटी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।